रा लोग हा नरसिंह जी रा गाँव रा लोग हा। देखो गाँव में कुछ लोग एड़ा भी होवे जहाँ दूसरा री खुशी बर्दाश्त नहीं होवे। गाँव में कुछ लोग अपना परिवार में एड़ा भी होवे। मेरी भाषा तो देखो समझ में आती है ना आपके। बोले राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। गांव में परिवार में कुछ समाज में एड़ा लोग भी हुआ करे जाऊं दूसरा री खुशी बर्दाश्त नहीं होवे। तो नरसिंह जी री प्रसिद्धि नरसिंह जी री कीर्ति गांव में कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। तो देखो विचार करे नरसिंह जी काम धंधो तो की करे कोई नहीं। बेटी रो ब्याह इतनी संपन्नता हसी खुशी करियो। पिताजी रो श्राद्ध इतनी हसी खुशी इतनी ठाट बाट करियो। बेटा रो ब्याह इतना ठाट बाट करियो। इतना पया नरसिंह जी ने कहना आवे कठाऊंगा काम धंधो तो की नहीं करे। तो वह देखो कहीं हो नरसिंह जी ने अपमानित करने रो विचार करियो। कहीं विचार करियो कि नरसिंह जी री कीर्ति भंग करा नरसिंह जी री साधना भंग करा। दूसरे की उन्नति को देख करके उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की बजाय उसका पैर पकड़ के नीचे गिराने का जो काम है, नीचे गिराने की जो प्रवृत्ति है, इसका नाम है ईर्षा। क्या नाम है इसका? ईर्षा। ईर्षालु व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना कि पड़ोसी की खुशी से दुखी हो जाता है। देखो इतने लोग बैठे हैं छोटे से लेकर के बड़े तक। हाथी किस किस ने देखा है? हाथी, अरे हाथी कुड़ देखे बताओ तो सही माने ही ठा पड़ा। कितना जना देखे? कितना ही जना देखे आ गई सगड़ा देखे। हाथी तो आप सबका देखा हुआ है। गांव में अपने यहाँ गांव में आते हैं। पहले तो आते थे हाथी लेकर के 10-20 साधुओं की मंडली आती थी हाथियों के साथ। गांव में हाथी आ जाता है तो गांव के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और बच्चों को कहते देखो 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 गणेश जी है प्रणाम करो, गणेश जी है प्रणाम करो। कोई बच्चों को हाथी के ऊपर बिठाता है, कोई उसको रोटी खिलाता है, कोई पैसे देता है, कोई कुछ देता है, कोई हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। ऐसा होता है ना? होता है ऐसा? एक तो हमारा आप बात समझ में नहीं आई थी, हमारी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोला नहीं कि बोलने को दी जुबा तो बोलता क्यों नहीं, लेने को हरि नाम मुख को खोलता क्यों नहीं। आज का न बोलना उस समय याद आएगा जब बोलना तो चाहेगा लेकिन कुछ बोल नहीं पाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। तो गांव के जितने लोग हैं हाथी के पीछे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन दूसरी एक विडंबना और होती है। एक तरफ तो गांव के लोग हाथ जोड़ करके हाथी के सामने खड़े हैं, दूसरा गांव में जितने कुत्ते हैं, गांव में जितने कुत्ते हैं वो हाथी के पीछे भौंकते हुए उसके हाथी के पीछे पड़ जाते हैं। ये दृश्य आपने सबने देखा होगा लगभग। होता है? होता है गुरुजी। अब इसकी विडंबना देखो। एक तरफ तो लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, दूसरी तरफ गांव के सारे कुत्ते हाथी के पीछे पड़े। लेकिन हाथी की मस्ती देखो। मैं ये बात आपको बिल्कुल सरल उदाहरण से इसलिए समझा रहा हूं कि देखा हुआ है आपका, ये दृष्टांत आपका देखा हुआ है। एक तरफ तो गांव के सारे लोग हाथी के सामने हाथ, अरे भैया ये क्या कर, कौन बजा रहा है ये? एक तरफ तो गांव के लोग हाथी के सामने हाथ जोड़ के खड़े, दूसरे हाथी के पीछे कुत्ते पड़ गए। तो देखो हाथी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, उसके सामने हाथी रुकता नहीं है। जो हाथ जोड़ के खड़े हैं उनके सामने रुकता नहीं, चलता जाता है। और जो पीछे जो
के पीछे पड़े उसकी तरफ मुड़ के देखता नहीं है, कुत्तों की तरफ मुड़ के देखता नहीं है, अपनी मस्ती में चलता रहता है और इसलिए अपने पथ को, अपने मार्ग को आसानी से पार कर जाता है और अपनी मंजिल को पा लेता है। बस ऐसे ही हमें चलता है। हम जीवन के पथ पे चलेंगे तो कुछ लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारे कार्यों की, हमारे व्यवहार की, कुछ लोग हमारी प्रशंसा करेंगे और कुछ लोग हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे उठाने की बजाय टांग पकड़ करके नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। हमारी निंदा भी हमें होगी, कुछ काम में ऐसा भी हो सकता है हमारी निंदा भी हो, हमारी प्रशंसा भी हो। प्रशंसा में फूल करके कुप्पा नहीं होना है और निंदा में दुखी होकर के बैठना नहीं है। प्रशंसा और निंदा दोनों को सहन करते हुए जीवन पथ पे आगे बढ़ता रहना है तो जीवन में सफलता का आप वर्ण कर लोगे और जीवन यात्रा आपकी सफल हो जाएगी। तो ये जो दूसरे के पैर को पकड़ के नीचे गिराने की जो प्रवृत्ति होती है, ये ईर्ष्यालु प्रवृत्ति होती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। ये हमारी मति है ना, हमारी बुद्धि, ये 4 प्रकार की होती है। ये मति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। एक होती है मति। मति बोलते हैं कि मैं खुश हूं, मेरे बेटे बहू मेरा परिवार खुश है, पड़ोसी में कोई खुशी है, दुखी है, गम है, जिंदा है, मरा है, स्वस्थ है, बीमार है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मारवाड़ में कहवे कि खुद आपरो भरियो है ना जगत को भरियो, आपो भरियो जगत को भरियो। अपने आप तक सीमित रहना ये मति का लक्षण है। दूसरा है महामति। देखो, मेरे पड़ोसी के जीवन में यदि कोई संकट है, मेरे पड़ोसी के जीवन में यदि कोई विपदा है, कोई समस्या है, तो मुझे उसका समाधान करना चाहिए, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। पहला सगा पड़ोसी होता है। मेरे मित्र के जीवन में कोई संकट है, मेरे मित्र को मेरी कोई आवश्यकता है, मेरे पड़ोसी को, मेरे रिश्तेदार को मेरी किसी काम की, किसी प्रकार की आवश्यकता है, मुझे उसका सहयोग करना चाहिए। ये प्रवृत्ति होती है, इसको कहते हैं महामति। और तीसरा होता है सुमति। तीसरा क्या होता है? सुमति। देखो, कभी आप बस में सफर किया हो, ट्रेन में सफर किया हो, बस में कभी आपने सफर किया हो, तो आपने देखा हो कोई बुजुर्ग महिला या कोई महिला, कोई बुजुर्ग व्यक्ति सीट के पास खड़ा रहता है, कोई सज्जन ने उसको देखा, कहते लो जी आप बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो वो कहेगा नहीं नहीं बैठ जाओ, अरे अरे आप बैठे, देखो मुझे तो बस इस अगले स्टेशन पे उतरना, आप बैठ जाओ। ऐसा होता है ना। स्वयं कष्ट सहकर के भी दूसरे को सुख पहुंचाने का जो प्रयास होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरे को सुखी करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति करना, ये सुमति का लक्षण है। और चौथा होता है मंदमति। चौथा क्या होता है? देखो, मति हो गया, महामति हो गया, सुमति हो गया, और चौथा होता है मंदमति। मंदमति में क्या होता है? हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। स्वयं का नुकसान करके भी दूसरों का अधिक नुकसान करना। देखो, कभी गंग चारण कभी हुए थे अकबर के दरबार में, उन्होंने अकबर के समय में उन्होंने एक सवैया लिखा बहुत अच्छा। अरे लहसुन गाठ कपूर के नीर में बार 50 धोई मंगाई, लहसुन गाठ कपूर के नीर में बार 50 धोई मंगाई, केसर के पुट दे दे के फिर चंदन वृक्ष सुछा है सुखाई।
केसर के पुट दे दे के फिर चंदन वृक्ष सुछाह सुखाई। मोगरे माही लपेट धरे पुनि बास सुबास आवन आई। मोगरे माही लपेट धरे पुनि बास सुबास आवन आई। अरे ऐसे ही ऊंच नीच को ऊंच की संगति कोटि करहु पद